तो वो पोर्टल खुल जाएगा। उसके अंदर एक फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में आप अपनी ज़मीन की डिटेल्स भरोगे और क्या हुआ है उसमें, क्या एनक्रोचमेंट हुई है, क्या डिस्ट्रेस सेल हुई है, या कोई भी फॉर दैट मैटर गवर्नमेंट ने बनाया है कोई चीज़, वो सीधी एप्लीकेशन जो है ऑटोमेटिकली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएगी, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टाइम बाउंड है, 15 दिन के अंदर अंदर उसने वहाँ पे सारा सर्वे करना है। तो जाहिर सी बात है रिटर्न जो है वो और ईजी हो जाएगा। यही तो रिहेबिलिटेशन का पहला स्टेप तो यही है कि वहाँ पे जो उनकी प्रॉपर्टी है, किसी का सिर्फ मकान की ज़मीन थी, उसने वो बेच दी थी, अब वो वापस ले सकता तो फिर वहाँ पे वो मकान बना सकता। तो ये पहला स्टेप है उसका। तो एमिकेबली उनमें उनको लाया जाएगा। भाई अगर आपने डिस्ट्रेस सेल की है, उस वक्त मार्केट रेट क्या था, ठीक है ना, और उस वक्त उन्होंने किस रेट से ली है, तो वो कंपनसेशन उनको दी जाएगी। ये नहीं है कि अगर किसी ने मकान बनाया तो हम जाकर उसको उधर से निकाल ही देंगे। ऐसे ही रखा है, 1 साल बंद है, 2 साल बंद है, वो अपने क्वार्टर को हमारे पास खुद ही सरेंडर करे, इससे पहले कि हम कोई फोर्स उन पर लगाए। अभी हमें 2000 क्वार्टर्स की और ज़रूरत है। अगर 2000 क्वार्टर्स हमारे पास और आ जाएंगे तो जितने भी ये रह गए हैं ये सब उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। 3000 पोस्ट पहले ही अपॉइंट हो गए थे, तो बाकी 3000 में से 841 पहले हुए हैं और 1997 पोस्ट जो है इस वक्त फाइनल स्टेज पे है बोर्ड में। और 3 दिन में 854 एप्लीकेशन हमें आई हुई है। अगर जम्मू कश्मीर की समस्याओं की बात की जाए तो कश्मीरी माइग्रेंट्स एक ऐसी कम्युनिटी है जिसकी समस्याएं जो है वो शुरू से रही हैं और माइग्रेशन के कई वर्षों बाद भी आज भी जो है इनकी समस्याएं हल नहीं हुई। फिर चाहे वो इनकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी कश्मीर में है उसको लेकर हो या फिर यहाँ जो कैश रिलीफ मिलता है उसको लेकर हो। आज एलजी की तरफ से एक पोर्टल लॉन्च किया गया जहाँ पर ये कश्मीरी माइग्रेंट्स जो हैं ये अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर ग्रीवेंसेस जो हैं दर्ज कर सकते हैं। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं अशोक पंडिता जो कि रिलीफ कमिश्नर हैं जम्मू के, और इनसे जानेंगे कि इस पोर्टल के ज़रिए किस प्रकार कश्मीरी पंडित जो हैं वो अपना ग्रीवेंस दर्ज करवाएंगे और इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, और इसके अलावा बाकी के मसलों पर भी बात करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले जानना चाहूँगा, आज पोर्टल लॉन्च हुआ और कश्मीरी माइग्रेंट्स जो है वो अपना ग्रीवेंसेस वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, क्या फ़ायदा मिलेगा वहाँ पर ग्रीवेंसेस रजिस्टर करने से? देखिए, जो कश्मीरी पंडित है जब ये वहाँ से माइग्रेट हो गए तो इन्होंने वहाँ पे अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी छोड़ दी। जैसे इनका मकान था या ज़मीन थी या इनके बाग थे, ये उन्होंने वहाँ पे ही छोड़ दिया। तो 1997 में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक एक्ट बनाया जिसके ज़रिए जो इनकी प्रॉपर्टी थी इसकी प्रिजर्वेशन, इसकी प्रोटेक्शन और इसकी डिस्ट्रेस सेल का मतलब है अगर इन्होंने उस वक्त मजबूरी में कोई चीज़ जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत है वो कम कीमत पे बेची, तो उस वक्त गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनाया। लेकिन इन द मीन टाइम जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ थी जो इस एक्ट में प्रोविजंस थे, उन्होंने इन प्रोविजंस के हिसाब से इस एक्ट को नहीं चलाया। थोड़ी सी इसमें कोताहियाँ हुई। जैसे ये है कि अगर सेल अलाउड नहीं थी तो इन्होंने उस पर अटॉर्नी पे काम किया। लेकिन हालांकि अटॉर्नी कोई वैलिड नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर अंदर से ये लगे हुए थे उसमें। आज गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसके ज़रिए हम एक एप्लीकेशन जो है डिजिटली फाइल कर सकते हैं। वो एप्लीकेशन जो है वो पोर्टल, उसमें 2 वेबसाइटें हैं। जब वो आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो वो पोर्टल खुल जाएगा। उसके अंदर एक फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में आप अपनी ज़मीन की डिटेल्स भरोगे और क्या हुआ है उसमें, क्या एनक्रोचमेंट हुई है, क्या डिस्ट्रेस सेल हुई है, या कोई भी फॉर दैट मैटर गवर्नमेंट ने बनाया है कोई चीज़, तो आप उसमें भर के वो एप्लीकेशन जो है जो ही आप उसको ख़त्म करोगे, सबमिट करना स्टार्ट करोगे, वहाँ पे एक OTP जनरेट हो जाएगा। उस OTP को आप फीड करोगे उसमें तो आपका एक ID जनरेट हो जाएगा। वो ID आपका पूरा रहेगा जब तक ये एप्लीकेशन आपकी चल रही है। वो ID आप फीड करके
उसको देख सकते हो हमारी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। अब जब आपने एप्लीकेशन सबमिट की तो आपने चूँकि उसमें लिखा होगा हमारा तहसील कौन है, हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन है, वो सीधी एप्लीकेशन जो है ऑटोमेटिकली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएगी, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टाइम बाउंड है, 15 दिन के अंदर अंदर उसने वहाँ पे सारा सर्वे करना है। अगर आपके रिकॉर्ड में कोई चेंज उन्होंने खुद ही कर दी है, उसको सॉर्ट आउट करना है, उसको ठीक करना है। अगर एनक्रोचमेंट हुई है उसको हटा देना है। अगर डिस्ट्रेस सेल हुई है उसमें भी उसने क्या एक्शन वो मुनासिब समझेगा वो करेगा, और उसने 15 दिन के अंदर अंदर ड्यू काम को रिपोर्ट देनी है जी। हमारा रोल क्या है इसमें? हमारा रोल है इंक्वायरीज़ का। जैसे कोई हमें पूछता है मैंने इस दिन भरी है एप्लीकेशन, तो मुझे उसका क्या हुआ, उसका ज़ाला क्या हुआ, तो हम वहाँ पे वेब पे हमारे पास सुपर एडमिन है, रिलीफ कमिश्नर सुपर एडमिन है उसका, तो वो सारा देख सकता है कि आपकी एप्लीकेशन किस स्टेज पर है और इसमें क्या प्रोसेस अब तक हुई है। सर, जिस तरह से आपने बताया कि 15 दिनों के अंदर जो है वो उस कंप्लेंट पर जो है वो काम किया जाएगा, तो इस हिसाब से जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की और आशा की उम्मीद है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो बहुत जल्द दोबारा से उनके पास होंगी। आप बिलीव नहीं करोगे, अभी हमने लॉन्च नहीं किया था, 3 दिन पहले हमने इस एप्रेंटिस को तैयार किया हुआ था, और 3 दिन में 854 एप्लीकेशंस हमें आई हुई है। 854 एप्लीकेशंस, जिसमें जम्मू से भी आई है एप्लीकेशंस, रामबन से आई है एप्लीकेशन, चूँकि वहाँ पे हो सकता है कोई पंडित रामबन में रहता होगा, रियासी से आई है एप्लीकेशंस, रजौरी से आई है एप्लीकेशंस। तो 854 एप्लीकेशंस अभी हमने लॉन्च भी नहीं किया था, वो ऑलरेडी आई हुई है। तो आप इसकी समझ सकते हो इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। लेकिन सर, डील कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए कोई लैंड पहले बिक चुकी है, कोई फैमिली वहाँ पर रह रही है, तो क्या उसे इविक्ट किया जाएगा या फिर इन्हें वहाँ पर कंपनसेट किया जाएगा? अगर देखिए ना, अगर इन्होंने सपोज सेल की हुई है, ठीक है ना, जैसे इन्होंने अटॉर्नी पे फिर कुछ ने सेल कर दी है, तो एमिकेबली उनमें उनको लाया जाएगा। भाई अगर आपने डिस्ट्रेस सेल की है, उस वक्त मार्केट रेट क्या था, ठीक है ना, और उस वक्त उन्होंने किस रेट से ली है, तो वो कंपनसेशन उनको दी जाएगी। ये नहीं है कि अगर किसी ने मकान बनाया तो हम जाकर उसको उधर से निकाल ही देंगे, ठीक है ना। इसमें एमिकेबली सोल्यूशन होगा, एमिकेबली करेंगे। जैसे उस वक्त अगर मार्केट रेट था उस ज़मीन का 5 लाख रुपए, ठीक है ना, लेकिन उसने बेची है 1 लाख में, तो उस वक्त का रेट देखा जाएगा, उसको उस हिसाब से कंपनसेट किया जाएगा। मतलब ओवरऑल जितने भी कश्मीरी माइग्रेंट हैं उनके लिए तो इसमें बेनिफिट निश्चित ही है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट। सर, इसके अलावा बात करें जॉब पैकेजेस की, तो कश्मीरी माइग्रेंट जो है वो अक्सर प्रोटेस्ट करते रहते हैं कि हमें जॉब्स नहीं मिलती, हमारे जो यूथ है वो ओवरेज हो रहे हैं, तो क्या उनके रिगार्डिंग भी कोई पॉलिसीज़ अभी है? पॉलिसीज़ तो देखो, हमारे पास 6000 पोस्ट जो इन्होंने दिए हुए थे, 3000 पोस्ट पहले ही अपॉइंट हो गए थे, तो बाकी 3000 में से 841 पहले हुए हैं, और 1997 पोस्ट जो है इस वक्त फाइनल स्टेज पे है बोर्ड में, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे 6000 पोस्टें कंप्लीट। 6000 पोस्टों के लिए हमने 6000 क्वार्टर भी हम बना रहे हैं श्रीनगर में, वो इन्हीं के लिए हैं। उसके बाद गवर्नमेंट का प्लान है आगे भी कुछ पैकेज हमें आ जाएगी, प्राइम मिनिस्टर पैकेज में और कुछ आ जाएगा, और कुछ पोस्टें आएगी, तो हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, उम्मीद ठीक रखनी चाहिए। ओवरेज यूथ जो है वो बहुत डिमांड करते हैं कि हमारे बारे में भी कुछ लाइए, तो एज ए रिलीफ कमिश्नर। हाँ, ओवरेज यूथ्स के लिए भी हमारे पास बहुत सारी पॉलिसीज़ है। एंटरप्रेन्योरशिप है, मतलब वो कोई दुकान खोलना चाहते हैं, कोई एंटरप्रेन्योर खोलना चाहते हैं, जैसे डेयरी फार्म होता है, ये पोल्ट्री फार्म होता है, या कोई ऐसी हैंडीक्राफ्ट्स की कोई चीज़, उनके लिए हम लोन का प्रबंध कर सकते हैं। मंथली कैश रिलीफ में जो है एनहेंसमेंट की मांग बहुत ज़ोरों पर है, उसको लेकर भी बहुत बार प्रदर्शन हुए। हाँ, मैंने भी ये रिकमेंड किया है कि मंथली जो पर सोल जो है कम से कम रिलीफ होना चाहिए 5000 रुपये, और सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ पर फैमिली जो है 20,000। ये तो बहुत जेन्युइन है, तो मुझे उम्मीद है कि इसमें हो जाएगा आगे। हाँ सर, आखिरी सवाल है, जगती में जो क्वार्टर्स हैं उनकी कंडीशन को लेकर बहुत बार सामने भी सच्चाई आई, और हमने भी विज़िट किया है, कंडीशंस अच्छी नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सी परेशानियां वहाँ पर है। तो अकोमोडेशन को लेकर, इनके क्वार्टर्स को लेकर क्या कुछ स्टेप्स उठाए जाएंगे ताकि एटलीस्ट ये लोग जो सिंगल सेट रूम में रह रहे हैं वो तो बेटर हो? देखिए, अभी हमें 2000 क्वार्टर्स की और ज़रूरत है,
अगर 2000 क्वार्टर्स हमारे पास और आ जाएंगे तो जितने भी ये रह गए हैं ये सब उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। वो हमें परखों में ज़मीन भी है और हमने उनको बता भी दिया है, वो प्रोजेक्ट भी बना है कि 2000 क्वार्टर्स और बननी चाहिए हमारे लिए, तो उससे सारी प्रॉब्लम्स हमारी दूर हो जाएगी। रही बात जो क्वार्टर्स की, वहाँ पे जगटी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही, लीकेज की प्रॉब्लम आ रही, या वो पेंट उठ रहा है या सीमेंट हट रहा है, उसके लिए हम हर साल एक उसको बोलते हैं स्टेज कंट्रैक्ट में हम देखते हैं, हम सर्वे करते हैं, जोनल ऑफिसर और हमारे इंजीनियर सर्वे करते हैं कि किस क्वार्टर में क्या प्रॉब्लम है, उसका एस्टिमेट बनता है। उनकी बिल्स, उनकी ये जो टेंडर है वो भी हो गई है टेंडर, और कुछ दिनों में वो काम हम स्टार्ट करेंगे। जी तो सर, लेकिन ये बहुत बार ये देखा गया कि कुछ क्वार्टर वहाँ पर जो है वो लॉक्ड है, लेकिन बहुत से कश्मीरी माइग्रेंट ऐसे हैं जिनके पास क्वार्टर नहीं है। तो एक बार इस पूरे डेटा की स्क्रूटनी करवाकर जिन्हें अल्टरनेट उनके पास अकोमोडेशन है, तो क्यों ना वो क्वार्टर्स उनको दिए जाए जिनके पास क्वार्टर्स और अकोमोडेशन बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल मैं अगर मुझे सब कश्मीरी पंडित समझते हैं कि रिलीफ कमिश्नर उनके सेवा के लिए आया है, तो मैं उनको अपील करता हूं अपनी तरफ से कि जिनके पास मकान है या कहीं पे फ्लैट है जहां पे वो रह सकते हैं, तो वो अपना क्वार्टर जो है, अगर उन्होंने ऐसे ही रखा है, 1 साल बंद है, 2 साल बंद है, वो अपने क्वार्टर को हमारे पास खुद ही सरेंडर करे। इससे पहले कि हम कोई फोर्स उन पर लगाए, वो खुद हमारे पास सरेंडर करे। अगर एक भी पंडित खुद करेगा सरेंडर, देखो ये कितनी अच्छी मिसाल बन जाएगी। उनके मतलब किसी के 2 फ्लैट है, उसने फिर भी क्वार्टर पकड़ के रखा है। अब जब हम उसको इविक्ट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ सब निकलते हैं, नहीं जी इसका बाप मर गया है, इसका वो मर गया है, ये क्रियाकर्म कर रहा है, ये कुछ कर रहा है, तो इसलिए हम उसमें ज़्यादा एक्शन नहीं कर सकते, मतलब समझते नहीं है मुनासिब। जैसे कोई मर गया तो कोई दूसरा मुझे बोल रहा है यहाँ पे मर गया है बंदा, तो मुझे दे दो ये क्वार्टर। तो मैंने उनको बोला नहीं, 1 साल इसको रहने दो, कोई इसके आएंगे क्रियाक्रम, यहाँ पे मर गया बेचारा, 1 साल तो रहने दो। हाँ, 1 साल के बाद हम इसको पूछेंगे भाई क्या है आपका स्टेटस क्या है। तो अगर खुद ही पंडित आते अपनी कॉन्शियस से, अपनी कॉन्शियस उनमें जगती, जैसे ये हम देखते थे कश्मीर में इनका कितना वो था कॉन्शियस, तो उस हिसाब से अगर आएंगे खुद सरेंडर करेंगे हमारे पास, तो हमें आगे कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। क्योंकि अब हमारे जो ऊपर ऑफिसर्स हैं ना, वो बड़े स्ट्रिक्ट है, एक बार उन्होंने ऑर्डर कर दिया तो फिर हमें इविट करना ही करना पड़ेगा। तो हम सर्वे कर रहे हैं, इस वक्त भी हम सर्वे कर रहे हैं कि कहाँ पे कौन सा क्वार्टर बंद है, तो उसको हम विद इन ए मंथ, मैं सोचता हूँ ज़्यादा शोर ना पड़े, इसलिए विद इन ए मंथ हम ये भी देखेंगे कि कहाँ पे कोई क्वार्टर 5 साल से बंद है, कोई 2 साल से बंद है, कोई मतलब अब तक खुला ही नहीं है, तो उनको हम ज़रूर उनको खोलेंगे। सर, इनके रिटर्न को लेकर कोई पॉलिसी और उसमें आपका रोल? देखिए, रिटर्न को लेकर पॉलिसी पहले बनी थी, लेकिन उस वक्त वो सारा प्रोजेक्ट जो है वो पता नहीं क्या वजह रही होंगी, वो फेल हो गया है। उसके लिए क्वार्टर भी बने थे श्रीनगर में, जब पहले शेखपुरा और विश्व में जो क्वार्टर बने वो तो इसीलिए बने थे रिहेबिलिटेशन के लिए, लेकिन वो बाद में वो प्रोजेक्ट फेल हो गया, सक्सेसफुल नहीं रहा। तो इस वक्त भी है रिहेबिलिटेशन का है कि वापस चले जाएंगे। देखिए, हमारा नाम ही है रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, इसलिए हमारा तो रोल है उसमें, मतलब है, सब सोचते हैं कि कब हम जाएंगे वापस। तो उसके लिए कुछ पॉलिसी बनेगी, क्या हमें क्या लोगों को हम हेल्प कर सकते हैं वो। इस प्रकार से सर, जिस प्रकार से प्रॉपर्टीज़ भी दोबारा क्लेम कर सकते हैं और सरकार मदद करेगी, तो जाहिर सी बात है रिटर्न जो है वो और ईजी हो जाएगा। यही तो रिहेबिलिटेशन का पहला स्टेप तो यही है कि वहाँ पे जो उनकी प्रॉपर्टी, किसी का सिर्फ मकान की ज़मीन थी, उसने वो बेच दी थी, अब वो वापस ले सकता है, तो फिर वहाँ पे वो मकान बना सकता है। तो ये पहला स्टेप है उसका। शुक्रिया। तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि ये जो पोर्टल लॉन्च हुआ है ये रिटर्न और रिहेबिलिटेशन का पहला स्टेप है। और दूसरी एक अपील की गई कि जिनके पास क्वार्टर्स आइडल पड़े हैं, यानी कि सालों से क्वार्टर्स बंद हैं और वो दूसरी जगह पर रह रहे हैं, तो उन्हें खुद आकर वो क्वार्टर सरेंडर करना चाहिए, ताकि जो नीडी है, जिसे ज़रूरत है, वो उससे मिल सके। इंसानियत के नाते आपको इनिशिएटिव लेकर ये स्टेप उठाना चाहिए कि बंद किया हुआ क्वार्टर जो है वो किसी बेघर को अगर दिया जाए
तो इससे अच्छा मैसेज और इंसानियत जो है वो कहीं नहीं दिखती। तो बहरहाल ये पोर्टल अब लॉन्च हो चुका है और अपनी ग्रीवेंसेस को आप यहाँ पर ज़रूर रखिएगा ताकि आपकी घर वापसी का जो सिलसिला है वो इस पहले कदम के साथ शुरू हो सके। नमस्कार।